वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडवांस एक्सेल कैसे स्टार्ट किया जाए। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहता है कि एक्सेल कहाँ से शुरू है और कहाँ से खत्म है। जी हाँ, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि एक्सेल की गाइस कोई भी सीमा नहीं है, चाहे वो बेसिक एक्सेल हो चाहे एडवांस एक्सेल हो। काफी सारी चीजें आप इस एक्सेल के जरिए कर सकते हैं। सो बस हमें ये सोचना है कि हमें शुरू कहाँ से करना है और खत्म कहाँ पे करना है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं सिर्फ पैटर्न की, यानी कि सीक्वेंस वाइज समझने की, क्योंकि ऐसा है कि आपको एक प्रॉपर कोर्स दिया जाना चाहिए ताकि आपको ये समझे कि हमें इस सीरीज से स्टार्ट करना है और इस सीरीज पे खत्म करना है। तो एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो लोग एडवांस एक्सेल अच्छे से सीखना चाहते हैं या जो शुरू करना चाहते हैं, जिनको ये नहीं पता कि एक्सेल कैसे काम करता है। ये वीडियो उनके लिए है। सो बेसिकली गाइज, एक्सेल खोलना सबसे आसान है। विंडो आर करना है और आपको लिखना है EXCL सिंपल, और आजकल के वर्कबुक में आप ओपन कर सकते हैं। बट गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या आती है। ये सारी चीजें आपको नहीं पता। एक एक चीज आपको बता रहे हैं इस टॉपिक के बारे में ताकि आपको ये चीज पता रहे। सो गाइस, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि क्या है एक्सेल। एक सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका काम होता है डेटा को मैनेज करना। सिंपल शब्द हम ये कहेंगे कि एक्सेल एक एप्लीकेशन है जिसको बनाने वाला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, जिसका काम है डेटा को मैनेज करना। सिंपल शब्दों में ये है। और एक्सेल के अंदर क्या होता है गाइस, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं रिपोर्ट्स, यानी कि एक्सेल के अंदर हम बनाते हैं रिपोर्टिंग का। अब रिपोर्ट्स किसी भी चीज की हो सकती है गाइस, ये आपको पहले समझना है कि रिपोर्ट्स होता क्या है। हर प्रकार की अलग अलग रिपोर्ट्स आपकी कंपनी में बनती है, तो उसी में टॉपिक आपका आता है रिपोर्ट्स, यानी कि एक्सेल रिपोर्ट पे काम करता है। दूसरा काम जो एक्सेल का है वो क्या है, डेटा पे कलेक्ट किया जाता है वर्क, और डेटा से हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। बट उसके अंदर हम यूज करते हैं एनालाइज करना, डेटा का एनालिसिस किया जाता है एंड डेटा की समरी की जाती है। ये दो चीजों के लिए हम लोग एक्सेल यूज करते हैं। बस सिर्फ इतना ही आपको जानना है, यानी कि एक्सेल वो एप्लीकेशन है जो डेटाबेस को मैनेज करता है या डेटा पे काम करता है, और डेटा को एनालाइज किया जाता है एंड समरी की जाती है। एनालाइज मतलब होता है डेटा का विश्लेषण करना, यानी कि कुछ जो भी डेटा आपके पास है तो उसके पूरे महीने में क्या क्या खर्चा हुआ, जो भी आपको काम है उसको कहते हैं एनालाइज या एनालिसिस करना। डेटा की समरी जो रिपोर्ट्स होती है, सपोज किसी कंपनी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सपोज हमारे पास वहाँ पे 1 लाख रुपए की सेल्स आती है, तो वो 1 लाख रुपए की सेल्स किस के जरिए आती है। सपोज उसमें से माउस का कितना है, कीबोर्ड का कितना है, CPU का कितना है, अगर प्रोडक्ट वाइज है तो ये सारा काम गाइस आपका समरी कहलाता है। तो एक्सेल के अंदर हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा की समरी करते हैं। सिंपल शब्दों में ये है, ये एक्सेल के काम है। सिंपल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको इसके अंदर और भी चीज सीखनी है। सबसे पहले ये समझना है कि वर्कबुक क्या होता है सिंपल शब्दों में, एंड वर्कशीट क्या है, एंड इससे ऊपर एक और चीज आती है गाइस, सीट क्या है। अब ये आपको समझना है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपको सारी चीजें नहीं समझेंगे। सो बेसिकली गाइस, Crazy dreaming, you're the reason why.
बात करें एड्रेस, एक घर का एड्रेस आपका टेक्स्ट विद नंबर दोनों हो सकता है। ईमेल आईडी, मोस्टली ईमेल आईडी में टेक्स्ट विद नंबर दोनों चीज आती है। आपका पैन कार्ड हो सकता है। ऐसे सारी चीजें आपका गाइस आपका मेमोरी का डेटा कहलाती है। तो ये है गाइस आपके पास सिंपल सी इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो एक्सेल को पहले आपको जानना है कि एक्सेल के अंदर क्या है। अब यहाँ तक हमें पता चल गया। अब इसकी काफी सारी टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आप देखें होम, इंसर्ट, पेज आउट, इन सबको मेन्यू बार कहा जाता है। बेसिक सिंपल सी चीज है। होम के अंदर जितनी भी चीज नजर आ रही है इनको रिबन टैब यानी कि कमांड कहा जाता है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक कमांड है, इंसर्ट एक कमांड है, वगैरह वगैरह आपकी कमांड्स कहलाती है। ये आपका फॉर्मूला टैब है, यानी कि ऊपर हम जो भी फॉर्मूला पुटअप करेंगे यहाँ पे हमें दिखता रहेगा। ये एक्सेल की पूरी सीट्स आ गई। एंड ये गाइस ये आपका वर्टिकली कॉलम है, ये आपका रो है, एंड ये आपका ये इंफॉर्मेटिव चीजें बिल्कुल आसान है। अब हमें गाइस काम करना होगा। तो किसी भी देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि डेटा आप जो काम करेंगे तो डेटा एंट्री करना सबसे इम्पोर्टेंट है। डेटा एंट्री, अब नेक्स्ट सवाल जो आएगा आपके पास वो आएगा कि डेटा एंट्री क्या है। तो डेटा तो हमें पता चल गया कि डेटा एक प्रकार की इंफॉर्मेशन है। तो डेटा एंट्री क्या है, तो डेटा को एंट्री करना ही डेटा एंट्री कहलाती है। ये आपको समझना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक नई सीट ऐड करता हूँ। इस प्रकार आपको डेटा नजर आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। ये जो है बेसिकली इसको हम मूव करते हैं, कलरफुल बनाते हैं अपनी सीट्स को। तो हमने कलर ये चूज कर दिया, बॉर्डर हमने लगा दी, एंड यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया नाम, यानी कि ये मेरा नाम का बॉर्डर। तो गाइस डेटा को लिखना ही डेटा एंट्री कहलाती है। जैसे नाम हो गया हमारा, इस नेक्स्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर हो गया हमारा, एज हो गया, एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, आपका प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव्स दैट मीन्स हमें डेटा एंट्री कर रहे हैं। तो डेटा को लिखना ही डेटा एंट्री कहलाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझना है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि एक्सेल क्या है, एक्सेल को बनाने वाला टूल कौन सा है, एक्सेल के अंदर कितने प्रकार के डेटा होते हैं, डेटा एंट्री क्या है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। यानी कि डेटा को लिखना ही डेटा एंट्री होती है। सिंपल से शब्दों में ये है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग क्वेश्चन आंसर इसमें बनते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। सपोज एक ऐसा डेटा आया जिसके पास आपके पास यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखा यहाँ पे 45। तो 45 गाइस एक नंबर है। सिंपल से शब्दों में यह है कि 45 हमारे पास क्या है, एक नंबर है। एक्सेल में जैसे ही आप एक 45 यानी कि आपने नंबर लिखा तो वो राइट साइड अपीयर होगा। क्या मतलब इसका? सो गाइस यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि नंबर हमेशा राइट साइड अपीयर होंगे। जब भी हम एक्सेल में कोई नंबर लिखेंगे वो राइट साइड अपीयर होगा। बट जैसे ही गाइस हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट कंडीशन को लिखी तो दैट मीन्स वो लेफ्ट साइड अपीयर होगा। यहाँ पे दो चीज समझ में आती है कि एक्सेल में जितनी भी एंट्रीज होती है नंबर्स की, वो राइट साइड को जाएंगी और टेक्स्ट की एंट्री लेफ्ट साइड को जाएंगी। अगर मैं लिखता हूँ गाइस 001 तो गाइस एक्सेल में अलाउड नहीं होता। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 001 तो गाइस अलाउड ही नहीं है। एक्सेल में नंबर एक्चुअली अगर आपको 00 ऐड करना हो तो यहाँ पे कोड यूज करेंगे और ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। ये पहले काम करता है। तो यहाँ पे आपने टेक्स्ट एंड नंबर यहाँ पे मेंशन जरूर कर दिए हैं। अगर गाइस आप यहाँ पे टाइम लिखते हैं 10:45, ये टाइम हमने दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई डेट लिखता हूँ कंट्रोल कॉलन से डेट लिख दी। तो ऐसा जरूर है गाइस कि आप यहाँ पे इन चीजों को यूज करें। मैंने एक नंबर के साथ एक टेक्स्ट भी लिख दिया। तो क्या किया, नंबर हमारे पास 45 है और डेट एंड टाइम हमेशा राइट साइड आएंगे। दैट मींस को नंबरिंग की कंडीशन में है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड अपीयर होंगे। गाइस क्या किया गया है, इन सबको सिलेक्ट किया गया है एंड यहाँ पे हमने लेफ्ट कमांड यूज कर दी। ये अलाइनमेंट रिसेंट। अभी तक एक क्वेश्चन था आपके पास कि नंबर हमेशा राइट साइड जाएंगे, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड, दो चीज। बट अगर मैं आपको ये बताऊं कि मुझे टेक्स्ट का डेटा कौन सा है ये पता नहीं है, या नंबर कौन सा ये पता नहीं है, एक तरीका ही नहीं आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे आज दो फॉर्मूले की जिसका नाम है टी एंड एन। क्वेश्चन है गाइस, इस डेटाबेस में से टेक्स्ट का डेटा आपको अलग निकालना है, नंबर का डेटा अलग निकालना है। तो टी पहला फॉर्मूला यूज किया जाता है। टी एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये कहता है कि सेल के अंदर टेक्स्ट भेजे नहीं। जब भी एक्सेल में आपको कोई फॉर्मूला यूज करना हो सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद उस फॉर्मूले का नाम। तो पहला फॉर्मूला है गाइस टी एक ऐसा फॉर्मूला है जो ये सेल में ये चेक करता है कि ये टेक्स्ट है क्या नहीं। अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट निकाल देगा। तो सेल के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, एंटर हमने प्रेस किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट निकलेगा, बट 45 ऑलरेडी नंबर है तो आएगा ही नहीं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल डी करते हैं, डन। तो जितनी भी एंट्रीज की टेक्स्ट थी वो टेक्स्ट कंडीशंस में यहाँ पे आ चुकी है ड्रैग करते हुए। एंड फॉर नंबर अगर आपने एंड टाइप किया, सेल को सिलेक्ट कर लिया, क्लोज कर दिया, एंड प्रेस किया, जितने भी नंबर थे नंबर की लिस्ट में आपके पास यहाँ पे।
तो TNN वो फॉर्मूले है जिससे डेटा की पहचान होती है। जो ऑलरेडी टेक्स्ट है अपने आप टेक्स्ट में आएगा। 005 हमने क्या किया है, कोड के जरिए 005 ऐड किया गया है, इसलिए जाकर आपका कंडीशन नहीं आएगा। फिर जो भी था आपका एक्चुअली करना मिक्स है, क्योंकि टेक्स्ट बिग नंबर है तो बाय डिफॉल्ट तो टेक्स्ट की ही काउंटिंग में जाएगा, तो इसलिए आपके टेक्स्ट की कंडीशन में आएगा। एंड आंसर नंबर निकलेंगे 45 नंबर है, आ गया है, जहाँ पे नंबर नहीं वहाँ पे 0 आएगा। कोई जो डेट अगर ऐसे बन चुकी है तो गाइस आप यहाँ पे जिसको टाइम चेक करना है तो टाइम जरूर चेक करें, इस टाइप से ले सकते हैं, ये हमारे पास डेट आ चुकी है। तो आज का टॉपिक ये था कि कहाँ से हमने एक्सेल स्टार्ट किया और कहाँ पे एंडिंग किया। दैट मीन्स हमें ये पता करना था कि एक्सेल क्या है, डेटा एंट्री क्या है, डेटा क्या है, और इनफैक्ट हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को सॉल्व भी किया T और N के जरिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। गाइस लाइक जरूर करें, इस वीडियो को कमेंट जरूर करें अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सेक्शन अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।